नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गौरा गौरी पर्व के दौरान चाकूबाजी से हुई युवराज नामक युवक की हत्या के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा घड़ी चौक में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जिले में बढ़ते अपराधों के विरुद्ध जमकर नारे लगाए और नशे पर रोक लगाने की मांग जिला पुलिस प्रशासन से की गई। बजरंग दल के नगर संयोजक चित्रेश साहू और विश्व हिंदू परिषद के नगर कार्यवाह अध्यक्ष पीयूष जैन ने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है, पुलिस को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तो पहले अपना शुभ नाम बताइए। क्या चीज? अपना शुभ नाम और पद बताइए। चित्रेश साहू, नगर संयोजक बजरंग दल धमतरी जी। आज ये किनका पुतला दहन किया गया है, क्या आक्रोश है? पुतला दहन नहीं, एक प्रतीक के रूप में था। टायर जलाया गया हमारे द्वारा और ये पुलिस प्रशासन के विरोध में था और छत्तीसगढ़ शासन के विरोध में था जी। लगातार हिंदुओं के धार्मिक यात्राओं पर, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे रामनवमी का रैली हो, चाहे गणेश चतुर्थी का उत्सव हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दीपावली हो, इस पे लगातार हिंदुओं के कार्यक्रमों में धारदार हथियारों से हमला हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, जो कि बेहद ही निंदनीय है और अशोभनीय है। साथ ही अभी 2 अक्टूबर की घटना है गौरा गौरी विसर्जन की, जहाँ हमारा एक भाई, छोटा भाई युवराज नाग, उसका हत्या जिहादियों द्वारा किया जाता है। साथ ही एक भाई के साथ और चाकूबाजी का हमला हुआ है, जो भी गंभीर रूप से घायल है। ये घटना ऐसा था कि विसर्जन के लिए लाल बगीचा से समिति के लोग निकले थे। वहाँ अचानक से जिहादी आते हैं और ज़बरदस्ती नाचने का प्रयास करते हैं। जब उनको विरोध किया जाता है तो हथियार लेके आते हैं और हमला करते हैं। मैं उन जिहादियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको हिंदू धर्म के त्योहारों से इतना इंटरेस्ट है तो आइए, आपका स्वागत है। आप मुस्लिम से हिंदू बन जाइए और नाचिए जितना नाचना है। और ये जो घटना हुआ है, ये सीधा सीधा जिहाद का घटना है और ये लगातार देखा जा रहा है कि हिंदुओं के त्योहारों पर ही घटना हो रहा है। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी को भी दर्शाता है और छत्तीसगढ़ शासन की नाकामी को भी दर्शाता है। लगातार हो रहे हिंदुओं के कार्यक्रमों पर इस तरह का व्यवहार, इस तरह से घटना, ये समझ से परे है। प्रशासन को चाहिए कि उसको कितना अच्छा से वो हैंडल कर सके। प्रशासन के पास ना फोर्स रहता है, ना कोई सुविधा मांगा जाता है, उसके लिए पुलिस रहता है। तो इस तरह से लापरवाही पूरी तरह चली जा रही है। नशा का भी कारोबार फल फूल रहा है अच्छे से, वही पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से फल फूल रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है? हम जैसे आम नागरिकों को पता रहता है, ये यहाँ जितने भाई खड़े हैं सबको पता है कहाँ नशा बिक रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं है? ये तो साफ साफ दर्शाता है कि कैसे जेब के नीचे पैसा जा रहा है और कैसे काम किया जा रहा है यहाँ। तो ये उनसे निवेदन है कि जल्दी सुधर जाएं। ये एक प्रतीकात्मक था जो आज 7 तारीख को अपना चक्का जाम है और धमतरी बंद का आह्वान किया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धमतरी नगर। अगर उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को समझ नहीं आता है तो ऐसा आंदोलन देखेगा जो कभी इतिहास में धमतरी में हुआ नहीं होगा। धमतरी में क्या छत्तीसगढ़ में नहीं देखा गया होगा। और साथ ही कुछ ऐसे दोगले हिंदू भी हैं जो ऐसे जिहादियों का समर्थन करते हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। उनके लिए हमारे धमतरी नगर की ओर से ये साड़ी और ये चूड़ी लाया गया है। उनसे निवेदन है ये पहने और ये फड़वागिरी बंद करें और जाके कन्वर्ट हो जाए, वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। ये हमारा निवेदन है उनसे। भाई, आज का जो ये प्रदर्शन है, ये किसका पुतला दहन किया गया है, किस तरह के प्रतीकात्मक इशारा दिया गया है? शासन प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए बजरंग दल के तत्वाधान में एक रोष था नगर में कि चाकूबाजी घटनाएं हो रही है और निर्मम हत्या हो रही है और जिसमें नाबालिग लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे कि अपराध निरंतर बढ़ते जा रहा है, जिसमें कि इसको रोकने की पुलिस प्रशासन भरसक कोशिश करी, जिसमें नाकाम साबित हो रही है। दूसरा ये है कि बजरंग दल या कोई भी संगठन अगर ऐसा आवाज़ उठाता है तो ये काम सिर्फ बजरंग दल या किसी हिंदू संगठन या किसी पर्टिकुलर संगठन का नहीं है, क्योंकि ये धमतरी शहर को या समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि इस टाइप के अपराध घटनाएं कंटिन्यू निरंतर बढ़ती जा रही शहर में। आए दिन
मतलब 48 घंटे में 2 मर्डर होना धमतरी क्षेत्र में, और उसके बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होना, पुलिस प्रशासन से 50 मीटर की दूरी पे हत्या होना, और उसके बाद थोड़ी सी लचर व्यवस्था की जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण दिया गया, नाबालिग बोल के छोड़ा गया, अपराधियों में जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनकी कम संख्या बताकर जिस प्रकार से लिपापोती की गई, उसके विरोध में कुछ वार्डवासियों और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आंशिक रूप से चक्का जाम की स्थिति में अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिससे शासन प्रशासन थोड़ा होश में है, ताकि जितने भी ऑनलाइन हथियार मंगाए जा रहे हैं उन पर लगाम लग सके, और अपराधी जितने भी हैं उनको जिला बदर की जो अभी स्थिति आई है वो निरंतर चलती रहे, और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो जिससे धमतरी शहर या किसी भी शहर की सौहार्दता भंग नहीं होनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन पे भी कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अभी हम धमतरी की बात करें तो मिशन मैदान में जो क्राफ्ट मेला लगा हुआ है वहाँ भी खुलेआम चाकू हर साइज के बिक रहे हैं, तो क्या वो आपत्तिजनक नहीं है? उसी सिलसिले में सर को और साइबर टीम को दिया गया है कि जो भी ऑनलाइन या अवैध रूप से हथियार रखा जा रहा है, अधिकांश आपने देखा होगा कि 16 साल 15 साल 14 साल के लड़के, इनका नाम अभी कंटिन्यू आ रहा है। जो जिला बदर भी हुए हैं लड़के, उनकी भी उम्र 15-20 साल या 21-22 साल उससे ऊपर नहीं हो पा रही है। तो इसको निरीक्षण के लिए प्रशासन जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, ऑनलाइन हो चाहे यह खुले में जो हथियार बांटे जा रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं हो पाएगी तब तक मेरे ख्याल से अपराध मुक्त धमतरी या अपराध मुक्त शहर नहीं बन पाएगा, जिससे सामाजिक सौहार्दता और इससे समाज के जो प्रमुख जन भी उनको भी आगे आना चाहिए कि वो एक ऐसी पहल करें जिसका हमको भी सपोर्ट मिले और उनका एक अलग इम्पैक्ट पड़े शहर में, ताकि उनकी धमतरी शहर का वातावरण हो सके। चाकू से हत्या के लिए चाकू जवाबदार है या दिमाग में भरा हुआ जहर? दिमाग में भरा हुआ जहर। दूसरा, आज की डेट में जितने युवा हैं अधिकतर नशे में धुत रहते हैं, वो ऐसा प्रशासन को भी पता है, हमें भी पता है, होश रहता नहीं है, बेरोजगार है, उनको प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है रोज़गार कमाने की, सबसे बड़ा कारण वही है। दूसरा, उनको ये पता है अपराधियों को कि हम 16-18 साल के अंदर हैं, हम कुछ करते भी हैं तो हमको प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा और 10 से 15 दिन में छूट जाएंगे और वापस आकर वही गतिविधियाँ लोग वापस कंटिन्यू करते हैं, जिसके कारण अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें समाज की कैसी भूमिका की अपेक्षा रखते हैं? समाज की भूमिका ये रहे कि सर्व समाज एक बार आए, एक अपील करे, एक बड़ा अभियान चलाए, जिससे कि किसी संगठन को आने की ज़रूरत पड़े, ऑटोमेटिक हर समाज के हर वर्ग के अपने जो भी है प्रमुख जन वो खुद आके आए और खुद बोले कि हाँ ऐसी घटना दोबारा ना हो, जिससे पुलिस प्रशासन, शासन, सरकार सब इतनी सचेत हो जाए कि जो इतनी छोटी मोटी घटनाएं आज इतनी विकराल रूप ले चुकी हैं, उसका जिम्मेदार असल में है कौन? आखिर समाज है या नशा है या क्या है? युवाओं के जो पालक हैं, क्या उनको भी अब बहुत ज़्यादा बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है? युवाओं के पालक पूरी नज़र रखते हैं, बट अब हर जगह पालक नहीं जा पाते दोस्ती यारी में, नशे में। और हाँ, जिम्मेदार हैं कि ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा छूट दे देते हैं, बट उनको पालकों को ध्यान ये भी देना चाहिए कि उनको बेटे किस क्षेत्र में जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, उनको पूरी जानकारी होना चाहिए। जानकारी का अभाव पालकों में, दोस्ती यारी, दूसरी बात नशाखोरी, और जितने भी अवैध नशाखोर जो अभी धमतरी में चल रहे हैं, या नशे की दवाइयाँ या नशे की वो, जिसको प्रशासन को पूरी तरीके से पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन की खासकर बोलूँगा थोड़ी सी उदासीनता है वो देखने में मिलती है। इसके कारण अच्छे खासे त्योहारों को कैसे ख़राब किया जाए नशे के चक्कर में, वो उसके लिए हम पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करेंगे और एक रिक्वेस्ट भी है कि ऐसी घटनाएं मत हो, ताकि शहर का वातावरण हमेशा साफ सुथरा रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, कभी भी किसी तरह की दंगे की स्थिति उत्पन्न मत हो। ये ऐसा पुलिस प्रशासन को हम कल एक ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे। आपका शुभ नाम? जी, पीयूष भारत। बढ़ती आपराधिक घटनाओं की नकेल कसने की मांग पुलिस से करते हुए श्री राम हिंदू संगठन और हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष प्रवीण साहू ने कहा कि अब समाज को भी जागना चाहिए। कि जो हत्याओं तक आ रहा है, ये कितना गंभीर विषय है और इस विषय में आपको कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए, क्या है, शहर में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है और इसका एक ही कारण है, वो है नशा। चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो मेडिकल का नशा हो, या फिर और भी किसी प्रकार का अफीम, गांजा, बहुत सारे ऐसे शहर में सूखा नशा हो रहा है।
और नशे में आकर के युवक बेहोश होकर के सामने वाले को ना पहचान करके, ये परिचित हो या अनजान हो, रोक करके वसूलीबाजी, चाकूबाजी, धमकी चमकी। और यहाँ तक कि मेरा एक मित्र है, उन्होंने बताया कि वो भी शराब भट्टी की तरफ गया हुआ था, उसको भी चाकू दिखा करके पैसा मांग रहे थे, पैसा दो नहीं तो आपका मर्डर कर दिया जाएगा। तो आम नागरिक यहाँ सुरक्षित तो है ही नहीं जी। है ना। और शासन प्रशासन को इसके लिए पुलिस को छूट देनी चाहिए कि ऐसे गुंडे बदमाशों का इनकाउंटर किया जाए, तब कहीं जा कर के शहर में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होगा। वरना हमारा छत्तीसगढ़, हमारे धमतरी के आम नागरिक, सब व्यापारी गण तक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब जहाँ तक नशे की बात है, शराब की बात है, तो सरकारी शराब बिक रहा है, लेकिन सरकारी शराब पीते हमने और आपने देखा है 75 साल गुजर गए देश की आज़ादी को, उस तरह की चाकूबाजी नहीं होती थी। लेकिन जब से सूखा नशा आया है, तो जिसकी बात आप कर रहे हैं, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, चाकू दिखा रहा है, तो क्या सूखे नशे के विरुद्ध जिला पुलिस प्रशासन को या विभागीय जो अधिकारी हैं उनको अभियान चलाना चाहिए, और ऐसे मेडिकल स्टोर्स में जहां अगर इस तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ नशे की बिक रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जिला शासन प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जो भी मेडिकल है यहाँ पे, सारे मेडिकलों का जांच होना चाहिए। ऐसे जो नशीली दवाई हैं उनको बिना परमिशन के अलॉट ना किया जाए। जो गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। निश्चित रूप से अगर इसमें कार्रवाई होगा तो बिल्कुल ये आपराधिक गतिविधियाँ कम होंगी। तो आप ये मानते हैं कि जिला पुलिस अगर चाहे तो धमतरी जिला अपराध मुक्त हो सकता है? सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ की जनता की भी जिम्मेदारी है। दोनों मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बढ़िया बढ़िया। चाकूबाजी से मृतक युवक युवराज नाग के पिता जितेंद्र नाग ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मोदी जी से ऑनलाइन हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने की मांग की। सबसे पहले अपन शुभ नाम बताऊँ जी, मैं युवराज का पापा जितेंद्र कुमार नाग हूँ जी, सुभाष नगर वार्ड से जी। ये जो घटना घटी है जी, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा, क्या पता लगा? मेरे भतीजा 10:30-11 बजे के आसपास फ़ोन किया, 11 बजे के लगभग फ़ोन किया। मैं सोया था कि लालू बोलते थे हमने उसको घर पे, कि चाकू मार दिया है। मेरा भतीजा बताया। भतीजे क्या नाम? उसका नागेश है। उसने बताया कि चाकू मार दिए। तो फिर आप घटना स्थल की ओर दौड़े? घटना स्थल पे नहीं, डायरेक्ट मैं जिला अस्पताल गया। जिला अस्पताल ला चुका था। तक ले आए थे? हाँ। तो वहाँ डॉक्टरों ने क्या मृत घोषित कर दिया या उस समय सांसें चल रही थी? सांसें तो थम चुका था। वहाँ उत्कर्ष नंदन आया था, वो मेरे को अंदर बुलाया जी। इसका तो बताया पोजीशन खराब है, आप इनको रायपुर रेफर कर दो करके। हाँ। मैं उसको देखा, युवराज के पास गया मैं। हाँ। हिला डुला के देखा, मैं हाथ पैर उसका पूरा ठंडा पड़ गया था जी। मैं वही समझ गया मेरा लड़का नहीं है जी। तो ये जो घटना घटी है जी, तो परिवार पे क्या बीत रही है? हमारे परिवार में तो पहाड़ों का कहर टूट पड़ा है। हमारा एक लड़की है, एक लड़का है। मेरा लड़की तो उसका आंसू थम ही नहीं रहे अभी तक, ना खाना खा रहा है ना कुछ नहीं। आज भी हम आस लेके गए राजीव, उसका आस को विदाई कर, मेरे भाई को मैं विदा नहीं करूंगा, मैं उसको जाने ही नहीं दूंगा, ऐसा टाइप का शब्द उसका आज भी जुबान पे रो रो के बता रहा हूँ। आप उसका आंसू थम ही नहीं रहा है जी। हमको जानकारी मिली है कि आपके परिवार में मृतक को मुआवजा देने के लिए भी बहुत से विचार चल रहे हैं। सरकार जो है मुआवजा देगी, तो ये मुआवजा आप कबूल करेंगे? नहीं, शासन द्वारा जो मुआवजा देगा वहाँ तक ठीक है, तो मुआवजा से मेरे को लड़का वापस आ जाएगा क्या, ये मेरे को मिलो। मैं शासन से ये चाहता हूँ, वो जो भी नाबालिग बच्चे जो क्राइम किए हैं, भाई क्राइम करते वक्त वो नाबालिग तो नहीं है, बाद में शासन बोलता है नाबालिग है करके। मैं चाहता हूं कि शासन नाबालिग को भी मृत्यु दंड की सजा दे, मौत के बदले मौत मिलना चाहिए। तो आप जानते हैं कि इस तरह की घटना घटने के बाद कानून की प्रक्रिया के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह जी। ये सालों लग जाते हैं जी। और ये जो नाबालिग है इसको बहुत ज़्यादा लंबी सजा भी नहीं होने वाली है। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब चीज़। तो फिर 2-3 साल में छोड़ देते हैं नाबालिग को। हाँ हाँ, उसका कोई वो नहीं है।
जी। उसके भाई जो मेन क्राइम किया है वो नाबालिग है, हाँ हैं, वो छोड़ जाएंगे। हाँ तो भाई मेरा क्या हुआ? हाँ भाई शासन को मुआवजा दे, उसमें मेरा कोई मेरा लड़का आएगा क्या? मैं डायरेक्ट मेरे बात अगर मोदी जी तक अगर रख सकते हो आप, हाँ जैसा पब्लिक ये बंद किया, चाइना मोबाइल बंद किया, तो बटांची चाकू बंद क्यों नहीं करवा सकते मोदी जी? ये मैं डायरेक्ट मोदी जी से बात कर, मेरी बात वहां तक जाना चाहिए। नहीं, अब बटंची चाकू है, ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये भाई ये क्या कंपनी होगा, कोई चीज होगा क्या ये? नहीं, जिसको अगर हत्या करनी होगी हाँ। तो घर का जो सब्जी काटने का चाकू, उससे भी हत्या कर सकता है। वो तो कर सकते, उससे भी नहीं, हत्या हो सकती हो सकता है ना? तो हत्या करने वाले का अगर सोच खराब है, हाँ। उसके दिमाग में जहर भरा है, हाँ। तो सब्जी काटने वाले चाकू से भी हत्या कर देगा। हाँ। तो ये जो समाज में खराब हो रहा है, हाँ। तो बच्चों के जो बड़े हैं, हाँ। उनका क्या फर्ज देखते हैं आप? भाई बड़े का फर्ज है तो वो करना ही पड़ेगा शासन को, हम लोग को। जी लेकिन मैं ये बात वहां तक पहुंचाना चाहता हूं मैं, जी ये जो चाइना मोबाइल बंद किया है, पब्लिक ऐप पबजी करके चला रहे थे, हाँ हाँ बच्चे बिगड़ रहे करके सब बंद करवाए। तो ये चाइना का जो चाकू जो चाइना से ही आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ बटंची चाकू, कई कंपनियों ये से। इसको क्यों बंद नहीं कराए? या इसका फंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ये मैं सवाल करना चाहता हूं मैं। ठीक, बढ़िया। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने कहा कि आपराधिक घटनाओं का विरोध करने वाले हर संगठनों को उनका समर्थन है। अग्रवाल जी, यहाँ एक दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना में एक परिवार का चिराग बुझ गया, युवराज नाग नामक लड़के का। तो उसके समर्थन में बहुत सारे लोग घड़ी चौक में गए थे, बता रहे थे कि बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। आपकी क्या जानकारी और इस विषय में जिलाध्यक्ष के रूप में आपका क्या कहना है? देखिए, एक हिंदू लड़के का किसी मुसलमान लड़के द्वारा दीपावली के विशेष दिन पे यदि मर्डर होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और इस दुर्भाग्यजनक घटना में जो भी संगठन आगे आ रहा है वो निश्चित ही तारीफ के काबिल व्यक्ति है जिन्होंने ये किया। ये नगर इकाई थी और नगर इकाई अपना कार्य करने में स्वतंत्र है, सक्षम है। तो मतलब आपका जिलाध्यक्ष के रूप में समर्थन नहीं है उनको? अपन जो भी संगठन सामने आएगा हाँ और जो भी इस अच्छे कार्य में, पुनीत कार्य में हिस्सेदारी लेगा, हिंदुओं को जगाने का काम करेगा और हिंदुओं को एकत्रित करने का कार्य करता है, उन सभी को मेरा समर्थन है। चाहे वो किसी भी संगठन का हो, किसी समाज का हो, किसी भी दल का हो, मैं उन सबका समर्थन करता हूँ। क्योंकि हिंदुत्ववादी कार्यक्रम के लिए विश्व हिंदू परिषद विश्व में जाना जाता है, जैसा कि नाम ही मालूम है। और अगर विधर्मी, जिहादी, ऐसे मानसिकता के लोग यदि इसमें संलिप्त हैं तो इन्हें आगे आना ही चाहिए और ये कार्यक्रम करना चाहिए। मतलब ऐसा आपका मेरा पूरा समर्थन है? अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा व्यक्तिगत तौर पे पूरा समर्थन है। और जिलाध्यक्ष के रूप में? जिला अध्यक्ष के रूप में भी समर्थन है, लेकिन ये क्या हमारे प्रांत के ऊपर से निर्देश आया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता स्वयं को हीरो बनने की है और स्वयं इस कार्यक्रम में, मतलब हिंदूवादी कार्यक्रम के विरोध में है। ऐसे लोग से मेरा थोड़ा सा दूर तक विरोध रहता है। और ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं जरूर ये निश्चित तौर पे सराहनीय प्रयास है, सराहनीय कदम है और पूरा नगर इसमें सहयोग कर रहा है। ये बड़े सुखद और एक एहसास है जी, जिसमें पूरे हिंदूवादी लोग और हिंदू समाज संगठित हो रहा है। तो मैं ऐसे लोगों का समर्थन करता हूँ। ठीक है। एक बात और जो छूट गई, जो आप बताने वाले थे, वो कौन सी है? वो ये है कि इन्होंने हमें भी चूड़ियाँ और साड़ी भी गिफ्ट की है, क्योंकि ऐसा उन्हें भी लगता है कि हम लोग संगठन के तौर पे उनके साथ खड़े नहीं हुए और स्वतंत्र इकाई है हमारी नगर। यदि ये कुछ करता है तो जरूर सराहनीय प्रयास है और उनके द्वारा जो सम्मान हमें दिया गया हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि सही मायने में मुझको वहाँ रहना था, लेकिन मैं वहाँ उपलब्ध नहीं था और मैं जिलाध्यक्ष के तौर पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे भी वहाँ उपलब्ध रहता तो उनका मनोबल बढ़ता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कल जो वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने, आक्रोश व्यक्त करने गए थे, उन्होंने जो चूड़ी और साड़ी भेंट की, वो उसके निशाने पे आप थे? बिल्कुल, मैं और मेरा पूरा संगठन था
और ऐसे लोगों को सही मायने में चूड़ी और साड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए। जो व्यक्ति हिंदूवादी कार्यक्रम में हिंदुओं का विरोध कर रहा है, ऐसे सभी व्यक्ति को, चाहे मैं हूं या मेरा कोई भी संगठन का दायित्ववान कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या संगठन के कार्यकर्ता हूं, यदि उनको चूड़ी और साड़ी मिल रही है तो उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि एक छोटा सा संगठन यदि आगे आ रहा है तो उनके साथ खड़े होने के बजाय उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बता दिया आप हिंदूवादी संगठन में कार्य करने योग्य हो ही नहीं और आप जबरदस्ती पद लेके बैठे हो। विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय कार्यवाहक अध्यक्ष ठाकुर दीपक सिंह ने हत्याकांड पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मीडिया के हर सवालों के बेबाक जवाब दिए। धर्मनगरी धमतरी एक दिन अपराध और हत्याओं की नगरी बन जाएगी, क्या ऐसी कभी कल्पना की थी आपने? हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का माहौल हमारे जिले में या शहर में कहीं पर भी देखने के लिए मिलेगा करके। हमारा शहर अपने आप में समूचे विश्व में एक समृद्ध उदाहरण था। जी, ये जो चाकू से हमला हुआ है, ये चाकू दोषी है कि चाकू चलाने वाले की जहरीली सोच जो दोषी है, या उसको दिए गए कुछ गलत संस्कार दोषी है? कौन दोषी है? मुख्य रूप से दोषी जो है ना वो शिक्षा का अभाव है। दूसरा दोष जो है ना कानून व्यवस्था है कि उसका भय समाप्त हो चुका है। आज हमारी कानून व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि नाबालिग बच्चों को जेल का भय ही नहीं रह गया है। भैया आपने 302 कानून बनाया, उससे हत्या रुक गई क्या? आपके प्रशासन में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने के पहले 100 बार सोचे। दूसरी चीज, अगर नशे का व्यापार या नशे का कारोबार हर गली मोहल्ले वार्डों पंचायतों में अगर होगा और आपके हाथ में उसका नियंत्रण नहीं है, वो अनियंत्रित हो चुका है, तो समाज में इस तरह के दुष्परिणाम आपको लगातार देखने मिलेंगे। हमको एक घटना से सीख लेनी चाहिए। आप ये सोचिए 1 वर्ष में कितनी हत्याएं हुई हैं, उसके बाद भी आप सोच नहीं रहे उस विषय पर। जी, तो एक अपराधी के पीछे एक पुलिस या एक निगरानी बदमाश के पीछे एक पुलिस वाला तो रह नहीं सकता। हाँ। तो नशा को जैसे आप बहुत महत्व दे रहे हैं कि नशा एक बहुत बड़ा कारक है, या उत्तेजक जो डीजे वगैरह बजते हैं, क्या उससे भी उत्तेजना आती है? और क्या राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए, आप जो विषय बात कर रहे हैं? मेरा तो विषय एकदम स्पष्ट है कि नशा मुक्त भारत होना चाहिए। अगर आपको समूचे राष्ट्र का उत्थान करना है तो नशे को समाज से पूरी तरीके से आपको गायब करना होगा। नशे के विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी और नशे को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक मानव मस्तिष्क जो है वो तब तक नॉर्मल है जब तक व्यक्ति होश में है। अगर व्यक्ति को आप किसी भी प्रकार का नशा दोगे तो उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय मस्तिष्क और उसकी सूचना प्रणाली का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद उसको ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। आप अगर नशाबंदी की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आंध्र प्रदेश है, बिहार है और भी कुछ राज्य है। हाँ। लेकिन देर सवेर वो लौट गए। अब तो बिहार में नशाबंदी लौटाने के लिए जो किशोर हैं, जो प्रबंधक है चुनाव के, वो उनके घोषणा पत्र में है कि हम शराब चालू करेंगे ताकि लोग जहरीली शराब से ना मरे। अगर छत्तीसगढ़ में आप बात कर रहे हैं नशाबंदी की, तो ये 7 प्रांतों की सीमाएं लगती है। हाँ। यहाँ जो स्मगलिंग होगी शराब की, हाँ। उसको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की पुलिस रोक लेगी? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए मनुष्य के भीतर एक अच्छी नीयत का होना आवश्यक है। अगर आप ठान लोगे और अच्छी नीयत से ये सोच लोगे कि यह कार्य मेरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन अपने आप में इतना सक्षम है कि एक पेड़ का पत्ता भी ना उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। उनको शासन ने पर्याप्त शक्तियां दी हैं। अगर आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आज भी वो अंग्रेजों वाली ही अफसरशाही पुलिस विभाग में चल रही है, और आप भली भांति पुलिस के कार्य प्रणाली से परिचित हैं। जी, अभी बात की कुछ लोगों के सामने तो बताते हैं ऑनलाइन में जो हथियार उपलब्ध हो रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन हम ऑनलाइन की बात अगर छोड़ भी दें, तभी मिशन मैदान में जो मेला लगा हुआ है, हाँ वहाँ 1000 प्रकार के चाकू खुलेआम बिक रहे हैं। तो क्या ये सहज उपलब्धता अपराध को प्रेरित करता है, या
कुछ बड़ा काम होना चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि घर के किचन में भी ना मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। सब्जियों को काटने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण आते हैं, किसी चीज को बहाना ना बनाया जाए। कोई भी नुकीली वस्तु या धारदार वस्तु जो हथियार बन सकती है, उसके विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए। उसकी स्थान पर टेक्नोलॉजी को स्थान देना चाहिए। आप एक बात बताइए, क्या चाकू से ही सब्जियां कटती है? बाकी जो उपकरण आते हैं उससे सब्जियां नहीं कटती हैं? क्या चाकू का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू कार्यों में किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि समाज में जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसका निराकरण आवश्यक है। अगर एक छोटी सी सुई से समाज प्रभावित हो रहा है, एक ब्लेड से समाज प्रभावित हो रहा है, तो आप उपकरणों को बदल दें। बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं ऐसी तमाम चीजों के विक्रय पर जिससे समाज का नुकसान हो रहा है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस माता पिता ने अपनी संतान को खोया है, उसकी सारी पूंजी चली गई, उसकी तो दुनिया उजड़ गई। आप किसकी बारी का इंतजार कर रहे हैं? जब तक ये आपके अपने घरों में नहीं बीतेगा तभी आप मानोगे क्या? आप क्यों नहीं समझते कि उसके घर का बच्चा आपके घर के बच्चे के समान है? जब तक आप उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को नहीं समझोगे, क्या मुआवजा या कंपनसेशन या चंद कागज के टुकड़े उसके दर्द को भुला देंगे क्या? एक बात बताइए, 17 साल, 15 साल, 18 साल माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार दे करके पालन पोषण कर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए कर रहे हैं क्या कि समाज में कभी बाहर स्वच्छंदता से घूमे और वो समाज में व्याप्त इस बुराई की वजह से अपने प्राण दे दे या उसकी हत्या हो जाए? ऐसा क्या आप चाहेंगे? जी, तो ये गलती सिर्फ पुलिस प्रशासन पर ही पूरा ठीकरा ठोक फेंक रहे हैं आप, क्या समाज इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, मैं अगर मुख्य रूप से कहूं तो आप और मैं तो हथियार लेके नहीं घूम सकते हैं समाज सुधार के लिए। दायित्व तो पुलिस प्रशासन का ही है। अगर नशाखोरी रंजीत चाचा या दीपक ठाकुर बंद कराने जाएं तो क्या हमको उस बात की सैलरी मिलती है? क्या ये हमारा काम है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? हम समाज में रह करके दबाव समूह सहयोग कर सकते हैं। जी, कहीं पर अगर सूचना प्राप्त हो रही तो सूचना हम प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दे सकते हैं। जी, पर काम तो पुलिस प्रशासन का ही है ना। जी, मौत एक गंभीर मामला है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि ये जो आंदोलन आज हुआ है, आक्रोश व्यक्त किया गया युवाओं द्वारा, ये बजरंग दल के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि ये हमारे नहीं है, हम नहीं जानते ये कौन है। और वो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिन्होंने भी वहाँ धरना दिया है, चक्का जाम करने का प्रयास किया है, उन पे हो सकता है, संभव है, प्रकरण भी दर्ज हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्या है कि जिलाध्यक्ष महोदय को इसकी जानकारी नहीं थी, युवाओं में आक्रोश था। और निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। सारे कार्यकर्ता नगर बजरंग दल, नगर विश्व हिंदू परिषद के थे। वो लोग अपने आप में स्वतंत्र इकाई हैं, उनके पास पर्याप्त पावर है। अगर नगर में कोई घटना घट रही है तो उसके लिए ये बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अपने संवैधानिक अधिकारों का जो अधिकार संगठन ने दिए हुए हैं इनको, एक नगर प्रखंड होते हुए, उनका इस्तेमाल किया उन्होंने। हो सकता है जिलाध्यक्ष महोदय को इसकी जानकारी ना हो। मुझे भी जब एसपी साहब का फोन आया तब मैं गया मौके पर, तो वहाँ पर हमारे बजरंग दल के दायित्ववान लोग ही थे। हमारे दायित्व में माननीय चित्रेश जी थे, माननीय सत्यम जी थे, हमारे पीयूष जी थे। तो इन लोगों के संरक्षण में ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि संरक्षण में नहीं हुआ है। हाँ, ये था कि लोगों का, सभी युवाओं का आक्रोश है वो। और क्यों नहीं उमड़ेगा? एक बात बताइए, जिसके परिवार के लोग या जिसके पड़ोस के लोग, जिसके नगर के लोगों के साथ में जिसने अपना पुत्र खोया है, उसकी पीड़ा में जब सहभागी बने तो उसके दर्द से क्या उनको दर्द नहीं होगा? और ये मैं मानता हूँ कि अचानक इन्होंने वो किया। अच्छा, मेरी जानकारी में ये था कि ये लोग उस बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए गए हुए थे। नहीं बताया। और दूसरी चीज ये है कि इनके मन में बहुत सारा आक्रोश, बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। अच्छा, वो प्रशासन के विरुद्ध भी है, समाज के प्रति भी है। और ये मुझे भी बोलते हैं अब तुम किस काम के हिंदू नेता हो ये बताओ। जब तुम हिंदुत्व पर अगर कोई बात आ रही है तो तुम लोग चूड़ी पहन के बैठे हो क्या? ये इनका ये स्टेटमेंट मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं है। ये सभी हिंदू नेताओं को ये बोल रहे हैं आकर के कि आपको साड़ी पहननी चाहिए, आपको चूड़ियां पहननी चाहिए। अगर आपका खून उबाल नहीं मारता है
और आपके मन में अगर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है तो स्वयं को सनातनी कहना आप लोग बंद कीजिए। इनका गुस्सा एकदम वाजिब है। मैं ये कहता हूं समूचे राष्ट्र में उन तमाम हिंदुत्व के ठेकेदारों को और हिंदू नेताओं को जिनके खून में पानी भर गया है, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? क्या सेक्युलरिज्म को लेकर के अपने कंधे पे ढोते रहोगे? सनातन समाज को आज तमाम सनातनी नेताओं की आवश्यकता है। उनको भी प्रोटेस्ट में आगे आना चाहिए, अपनी मांगों को उठाना चाहिए। और क्या मांग रहे हैं ये लोग? कौन अपने घर के लिए मांग रहा है? ये तो समाज में शांतिपूर्ण वातावरण चाह रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाह रहे हैं। तो क्या ये गलत है? हमारा संविधान हमको जितने अधिकार देता है उसमें तो स्पष्ट रूप से कहा है ना कि आप भारत के नागरिक हैं, कहीं भी रह सकते हो, स्वच्छंद रूप से रह सकते हो, आपको पर्याप्त व्यापक स्वतंत्रता दी गई है। तो एक बात बताइए, अराजकतापूर्ण माहौल में, अपराधपूर्ण माहौल में कहां तक हमारा परिवार और हमारा जीवन सुरक्षित है? अगर युवा ये चीज मांग रहे प्रशासन से या शासन से, तो ये युवा कहां पर गलत है? जी, अपने छत्तीसगढ़ में या कहिए धर्मनगरी धमतरी में छोटी मोटी टकराव, मुठभेड़, झड़प, छोटे मोटे झगड़े, मारपीट, ये हमेशा सुना जाता गया, देखा गया। लेकिन ये हत्या तक जब मामले आ रहे हैं तो ये कितना गंभीर विषय हो जाता है। और क्या मुआवजा समस्या का हल है? मुआवजा कहीं पर भी समस्या का हल नहीं है। मुआवजे से पीड़ित परिवार के बच्चे की वापसी नहीं होती है। चंद कागज के टुकड़े जो है ना, परिवार की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस विषय पर। और जहाँ सवाल इसका है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, शिक्षा का अभाव और जो हमारे यहाँ पे लचर शिक्षा व्यवस्था है, जो एक पूरी की पूरी पीढ़ी खराब कर चुका है। जो पहली से 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना है, सबको पास कर दो, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा जब उसको परीक्षा का भय ही नहीं है? शिक्षक की इज्जत क्यों करेगा जब मालूम है कि शिक्षक के हाथ में नहीं है, पास करना उसकी मजबूरी है? ऐसी ऐसी तो व्यवस्था हो गई है हमारे यहाँ पर, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो नाबालिग बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, कॉलेजों में होना चाहिए, वो समाज में नशा कर रहे हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात क्या होगा हमारे लिए?